मतलब साहब भी हमें सुन रहे हैं। मतलब साहब गिरफ्तारियां कारकुनान भुगते हैं, गिरफ्तारियां खवातीन कारकुनान भुगते हैं, लेकिन जो मर्द लीडर्स हैं वो कहीं पर हमें नजर नहीं आते। और दूसरा ये कि चले कहाँ पे गए कहाँ पे नहीं गए पता नहीं चलता, गंडापुर साहब कहाँ से एंट्री ले लेते हैं। और अगर किसी को सेव करने की कोशिश कर भी रहे हैं तो जो आज हुआ इस्लामाबाद में केपी हाउस को सील कर दिया गया, यहाँ तक कि वहां पर जो काम करने वाला अमला है उसे भी वहां से कहा गया कि अब आप ये जगह छोड़ दें और अपने लिए कहीं और रिहाइश का बंदोबस्त करें। आप इन मामलात को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि अभी जब आपने भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत इख्तियार करना थी तो आपने कहा कि जगह जगह पर कंटेनर पड़े हुए, मेरे लिए स्टूडियो पहुंचना बड़ा मुश्किल हुआ था। जी जरा आप देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि रेड जोन अभी भी सील्ड है। सेकेंडली जो आप एहतजाज की और जो डिस्कनेक्ट की बात कर रही हैं एहतजाज के दौरान वर्कर्स और लीडरशिप के दरमियान, वो हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वतीरा रहा है। और हमने बहुत सारे एहतजाजों में ये देखा है कि ये डिस्कनेक्ट कहीं ना कहीं मौजूद रहा है। बहुत सारी इनके तंजीमी ढांचे पर भी और इस तरह के मामलात में भरपूर तनकीद होती रही है। इवन जब इमरान खान साहब भी जेल नहीं गए थे और इमरान खान साहब भी लीड किया करते थे तो इसी तरह के एहतजाज हुआ करते थे, नाक़िस प्लानिंग हुआ करती थी। और इसी तरह से मीडिया की भरपूर तनकीद का उनको सामना करना पड़ता था। लेकिन इस दफ़ा कुछ अजब इस तरह से भी हुआ है, कुछ डिफरेंट इस तरह से भी हुआ है कि वर्कर बहुत चार्ज था, बहुत डेडिकेटेड थी, बड़ा कमिटेड होके सेल्फलेसली वो खड़ा होना चाहता था इमरान खान के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए। लेकिन हमें मामूली नौइयत की भी प्लानिंग नजर नहीं आई, मामूली नौइयत का भी कोई ऐसा लीडरशिप नजर नहीं आई कि कम से कम कोई। कैसी बातें कह रहे हैं मितला साहब? जगह जगह ट्विटर पर ट्वीट्स नजर आ रही थी लीडरान की, आप कह रहे हैं आपको लीडर नजर नहीं आए? हाँ जी, बस वो वर्क फ्रॉम होम वाला सिलसिला था सबका। कोई ऐसा किसी ने कम से कम उसका भी, हालांकि डिजिटली ये बहुत एडवांस्ड है, उसका भी एक बेहतर सिलसिला बनाया जा सकता था। ये कोई हर एक आधे घंटे के बाद, एक घंटे के बाद मुख्तलिफ ऑडियो वीडियो मैसेजेस वगैरह भी डिलीवर कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। और बिल्कुल भी एक क्योस की सूरत हाल थी। बल्कि मैं आपको सच बात बताऊं कि अभी भी जो रेड जोन से सील है जी। वो बड़ी हैरानकुन बात ये है कि अभी भी ये ख्याल किया जा रहा है, तसव्वुर किया जा रहा है कि कहीं पीटीआई के लोग कारकुनान दाएं बाएं मौजूद हैं। अभी भी वो मुजाहिरीन दाएं बाएं मौजूद हैं कहीं पर। मतलब हुकूमत को कहीं ना कहीं ये खतरा बिल्कुल मॉर्निंग तक होती रही है। लेकिन हमें नजर आया है कि पीटीआई की जो लीडरशिप है उसने अपने कारकुनान के साथ, मुजाहिरीन के साथ दगा किया है। उनकी टाइमिंग के हवाले से बड़े सारे सवालात उठते हैं, लेकिन उनके जो जज्बात थे अपने लीडर के लिए, जो उन्होंने एक अपना आईनी जमहूरी हक का इस्तेमाल करना चाहा था, अगेन टाइमिंग के इश्यूज थे कि यहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट हो रहे हैं। मलेशिया के वज़ीर आज़म यहाँ पे थे, कमिंग डेज पे बहुत बड़े बड़े वफूद डेलीगेशन आ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं क्रिएट होनी चाहिए थी इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के कैपिटल में। लेकिन उससे हट के जो उन्होंने अपना एक आईनी और जमहूरी जो राइट है उसको एक्सरसाइज किया, तो और जो हम देख रहे हैं जिस किस्म की हिकमत अमली, नाक़िस हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान की नजर आ रही है, उसके बाद तो यही कहना बनती है कि आप अपनी गिरफ्तारियां दें, जा भुगते हैं, ठीक है ना, आपकी सियासी बल्ले बल्ले भी हो जाएगी और आवाम को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जो वो चाहते हैं उन्हें अपना मुकदमा फिर खुद लड़ने दे। लेट्स सी कि फिर उनके लिए आगे क्या होता है, क्योंकि जैसी नाक़िस हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स की तरफ से देखने को मिल रही है, उसके बाद ऐसा तो नहीं लगता कि वो अपने लीडर को जल्द ही जेल से रिहा करवा पाएंगे।